सो आज हम पढ़ने वाले हैं बैंडेजिंग एंड ड्रेसिंग। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ वाउंड और इंजर्ड पार्ट इज़ कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ बैंडेज। सो जहाँ पे भी इंजर्ड पार्ट होता है, जहाँ पे भी चोट लग जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कवर्ड करने के लिए हम बैंडेज को यूज़ करते हैं। बैंडेज इज़ हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट द इंजर्ड पार्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है? बैंडेजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कवरिंग अ वाउंड और इंजर्ड पार्ट यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट बैंडेज। कोई भी अप्रोप्रिएट बैंडेज हम यूज़ करते हैं किसी भी इंजर्ड पार्ट को कवर करने के लिए। अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट बैंडेज क्यों लिखा गया है? अप्रोप्रिएट बैंडेज इसलिए क्योंकि बैंडेज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं। किसी एरिया पे बड़ा बैंडेज का यूज़ होता है, किसी में छोटे पार्ट वाले बैंडेज का यूज़ होता है, तो इसलिए दैट इज़ कॉल्ड द अप्रोप्रिएट बैंडेज। अब यूज़ क्या है इसका? बैंडेज आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। ये जो पॉइंट्स से रखे हैं, इन पर्पस के लिए बैंडेज का यूज़ होता है इन टाइम पे। So to prevent contamination of wound by holding dressing in position, to provide support to the part that is injured, sprained or dislocated joints, to provide rest of the part that is injured, to provide control hemorrhage. So फर्स्ट में बोल रखा है कि contamination of wound बाय होल्डिंग ड्रेसिंग इन पोजिशन। तो जहाँ पे भी चोट लगी है उसे अच्छे से पकड़ के होल्ड करके ड्रेसिंग करना, उनको वार्न करने पे प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है। और जहाँ पे भी इंजर्ड पार्ट हो गया है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कई टाइम पे क्या होता है कि स्प्रेन हो जाता है, जैसे लग जाती है, घाव बन जाता है, उस टाइम पे बैंडेज का यूज़ होता है। इंजर्ड पार्ट को रेस्ट देने के लिए बैंडेज का यूज़ होता है। टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हेमरेज, ब्लड फ्लो जो होता है, जहाँ पे लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है उसे हेमरेज कहते हैं। तो उस पार्ट को उस टाइम पे उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बैंडेज का यूज़ होता है। टू रेसिस्ट मूवमेंट, इमोबलाइज अ फ्रैक्चर और अ डिसलोकेशन, कभी भी फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको फिक्स करने के लिए बैंडेज का यूज़ होता है। टू करेक्ट डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए कई बार क्या होता है कि पोजीशन चेंज हो जाती है, इधर कहीं पे मिसलोकेशन हो जाता है, तो उसको लोकेट करने के लिए, उसकी जो फॉर्मिटी है उसको फिक्स करने के लिए, डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। टू मेंटेन प्रेशर, एग्जांपल इलास्टिक बैंड अप्लाइड टू इम्प्रूव वेनस रिटर्न। प्रेशर मेंटेन करने का मतलब है कि ब्लड फ्लो को मेंटेन करना। वेनस रिटर्न, जब भी जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है तो कई बार क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई फ्लो होता है ब्लड का, कई बार लो हो जाता है। तो इलास्टिक बैंडेज जो होता है वो वेनस रिटर्न को, ब्लड फ्लो के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। पर्पस क्या है? सेम ही है। टू इमोबलाइज एन इंजर्ड पार्ट एंड रिलीफ पेन, इंजर्ड पार्ट को इमोबलाइज करना और पेन से रिलीफ देने के लिए। टू सपोर्ट द वाउंड एंड ड्रेसिंग, सपोर्ट करने के लिए ड्रेसिंग करते हैं। टू इमोबलाइज अ फ्रैक्चर डिसलोकेशन, डिसलोकेशन हो जाने पे उसको एक लोकेट देने के लिए, फ्रैक्चर हो जाता है तब यूज़ करते हैं। ब्लड फ्लो का लॉस ज़्यादा होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए। टू इम्प्रूव वेनस ब्लड फ्लो फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमली टू अप्लाइंग द प्रेशर। सो ब्लड फ्लो का प्रेशर को कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन रखता है। टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट स्वेलिंग हो जाती है उससे प्रिवेंट करने के लिए, और स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ होता है। अब बैंडेज कितने टाइप के होते हैं? बैंडेज 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रोलर बैंडेज और एक होता है ट्रायंगुलर बैंडेज। रोलर बैंडेज जो रोलिंग में होती है, ट्रायंगुलर जो ट्रायंगुलर शेप में होती है। ट्रायंगुलर बैंडेज हमेशा जॉइंट्स के साइड पे यूज़ किया जाता है और रोलर बैंडेज रेस्ट ऑफ द स्पेस पे यूज़ किया जाता है। तो ट्रायंगुलर बैंडेज लाइक एल्बो में हो गया, नी में हो गया, तो इन जहाँ पे भी आपको जॉइंट्स मिलेगा वहाँ पे आपको ट्रायंगुलर बैंडेज देखने को मिलेगा। और नॉर्मल अगर आपके फिंगर में हो गई या फिर और किसी स्पेस पे हो गई तो आपका रोलर बैंडेज यूज़ होता है। रोलर बैंडेज कितने टाइप्स के होते हैं, कितने इनके डिफरेंट साइज़ हैं? तो 1 इंच विड्थ फॉर फिंगर, अगर फिंगर में चोट लगती है तो 1 इंच का बैंडेजिंग यूज़ होता है। और विस्ट पे अगर चोट लगती है तो 2 इंच का
उसकी वाइट होती है, उसको यूज़ करते हैं हैंड और फीट पे अगर चोट लगती है तो। एल्बो में हो गया, आर्म में हो गया, एंकल में हो गया तो 3 इंच की विड्थ लेते हैं, और नीज़ और लेग पे अगर चोट लगती है तो 4 इंच की लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की बैंडेज अवेलेबल होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं कि कौन सी एरिया पे कौन से टाइप का बैंडेज यूज़ होगा। देन सेल्फ एडेरिंग कन्फर्मिंग, ये बैंडेज डिफरेंट, अब अभी हमने डिफरेंट साइज़ के देखे हैं, अब हम रोलर में ही बहुत टाइप्स के भी देखेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एडेरिंग कन्फर्मिंग। ये यूज़ होता है जब स्वेलिंग हो जाती है, कहीं पे भी स्वेलिंग होती है तो वहाँ पे हम इस वाले बैंडेज का यूज़ करते हैं सेल्फ। और कॉज रोलर नॉर्मल कहीं पे भी कटिंग पे कहीं पे घाव हो जाता है, कट जाता है, तो उस टाइम पे जो यूज़ होता है वो ये वाला बैंडेज होता है, गॉज रोलर बैंडेज। इलास्टिक रोलर बैंडेजिंग, इसमें क्या होती है, ट्रैंगुल हाँ, इलास्टिक रोलर बैंडेजिंग जो होती है इसमें टेप लगी होती है, गोंद लगा होता है, इतना गम होता है वो लगा होता है। ये इसको किसी भी चीज़ को ना ऐड करने के लिए यूज़ होता है। एंड देन ट्रैंगुलर बैंडेजिंग, ये मैंने बताया आपको किसी भी जॉइंट्स में यूज़ होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ बैंडेजिंग, अब बैंडेजिंग के प्रिंसिपल देख लेते हैं। सेलेक्ट अ बैंडेज ऑफ प्रॉपर साइज एंड सुटेबल मटेरियल, एक प्रॉपर साइज़ का और सुटेबल मटेरियल का बैंडेज सेलेक्ट करना है। पुट द पेशेंट इन अ कंफर्ट पोजीशन, पेशेंट को जहाँ पे भी कंफर्टेबल, ऐसा उसकी कंफर्टेबल पोजीशन हो उस पोजीशन में रखना चाहिए। सपोर्ट द इंजर्ड एरिया वाइल बैंडेजिंग, अगर आप बैंडेजिंग कर रहे हैं तो आप जिस भी एरिया पे बैंडेजिंग कर रहे हैं उसे कोई सपोर्ट प्रोवाइड करें। लाइक अगर आप हैंड में बैंडेजिंग कर रहे हो तो आप हैंड को ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, आप उसको पकड़ के अच्छे से उस पर सपोर्ट दे के उसके बाद उस एरिया को बैंडेज करोगे। इफ़ अ जॉइंट इज़ इन्वॉल्व फ्लेक्स स्लाइटली, अगर किसी भी जॉइंट्स पे आप बैंडेजिंग कर रहे हो तो नॉर्मल जैसे घर में लोग क्या करते हैं, बैंडेजिंग करते हैं, रोल रोल कर देते हैं जॉइंट्स पे भी, तो वो मूव नहीं कर पाते। बट जब हम उस पर थोड़ा सा स्लाइटली उसे मूवमेंट के लिए छोड़ देंगे ना तो नॉर्मल वो मूव भी हो सकता है। तो इसलिए अगर जॉइंट्स इन्वॉल्व है तो उसको थोड़ा ढीला दीजिए, थोड़ा ढीला करके उसे कीजिए ताकि वो मूवमेंट में भी आ सके। देन फेस द पेशेंट while applying the bandage except when applying it on the head, तो जब हम हेड पे अप्लाई करते हैं ना तो हम पेशेंट के फेस के पीछे जाके अप्लाई करते हैं, पीछे से हम उसे अप्लाई करते हैं। बाकी हम किसी भी एरिया पे अप्लाई करें तो पेशेंट के सामने, पेशेंट के फेस पे सामने बैठ के उसे अप्लाई करना होता है। होल्ड द रोल ऑफ द बैंडेज इन द राइट हैंड व्हेन अप्लाइंग द बैंडेज ऑन द लेफ्ट साइड, अगर आप लेफ्ट साइड अप्लाई कर रहे हो बैंडेज को तो आप बैंडेज राइट हैंड में पकड़ोगे। सो क्या बोला मैंने, हाँ, जब आप लेफ़्ट साइड पे अप्लाई करोगे तो आप राइट हैंड में पकड़ोगे, और अगर आप राइट हैंड में अप्लाई कर रहे हो तो लेफ़्ट हैंड में पकड़ोगे। सो ये अपोजिट है। होल्ड द रोल ऑफ द बैंडेज इन द राइट हैंड व्हेन अप्लाइंग द बैंडेज ऑन द लेफ्ट साइड, अगर आप लेफ्ट साइड में अप्लाई कर रहे हो तो आप उसे राइट हैंड में पकड़ोगे। ऑलवेज स्टार्ट बैंडेजिंग फ्रॉम इनर टू आउटर एक्सेप्ट टू फार टू नियर। ओके, सो जब भी आप बैंडेजिंग कर रहे हो तो इनर टू आउटर आप कीजिए ताकि वो बैंडेजिंग जो वो प्रॉपर वे में हो। आप फार से नियर आएंगे, मतलब दूर से पास आएंगे, जहाँ पे भी आपको इंजर्ड हुआ है उससे दूर जाएंगे, दूर से स्टार्ट करेंगे बैंडेजिंग करना, उसके बाद उस चोट के पास आ पाएंगे। तो दैट इज़ अ प्रॉपर वे टू बैंडेजिंग। Then while bandaging, when a bandaging a joints, ensure flexibility of the joint except if it demobilizing of joint is required. So जब भी आप बैंडेज अप्लाई कर रहे हो किसी जॉइंट पे तो उसे थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल होने के लिए थोड़ी सी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, उसे थोड़ा सा ढीला सा करना चाहिए ताकि वो मूवमेंट में आ जाए। बट अगर उस जॉइंट्स को इमोबलाइज करना है, उस जॉइंट्स को एक प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करानी है, जैसे कई बार ना इधर उधर बोन्स हो जाते हैं तो उनको अगर बोन्स को एकदम प्रॉपर वे देना है तो आप उसमें नहीं, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे क्योंकि आपको वो फिक्स करना है। ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड विथ 2 सर्कुलर टर्न्स।
जब भी आप बैंडेजिंग करते हो तो उसमें 2 सर्कुलर टर्न्स पहले होने चाहिए। स्टार्टिंग में आपको 2 सर्कुलर टर्न्स होने चाहिए और एंडिंग में भी 2 सर्कुलर टर्न्स होने चाहिए। उससे क्या होगा कि वो जो आपने बैंडेजिंग की है वो प्रॉपर वे में रहेगी, ज़्यादा ढीली और ज़्यादा टाइट नहीं होगी। कवर द एरिया 2 इंच एंड बिलो द अफेक्टेड एरिया।